दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो हर भारतीयों के पास होती है, मगर अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी ही नहीं होती। अगर किसी को इसकी जानकारी है भी तो वो इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। जरा सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि आप बोल नहीं सकते, आप अपने मन से कहीं आ जा नहीं सकते, आपके साथ भेदभाव हो, आपकी आवाज को दबाया जाए, या अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो जाए तो आप इसकी शिकायत कहीं भी नहीं कर सकते, तो आपको कैसा लगेगा? डरावना लगेगा ना? तो हमारी इससे रक्षा कौन करेगा? तो इसका जवाब है भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार। तो आज हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को इस तरह से आसान और सरल भाषा में समझेंगे कि आपको किताब उलटने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति कुमारी और आपका स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद श्रुति पर। आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। यह भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह हमें शक्ति प्रदान करता है, ताकत देती है, एक ऐसा ताकत जो हमसे कोई भी आसानी से छीन नहीं सकता। यह भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखित है। यह अमेरिकी के संविधान से प्रेरित होकर बनाया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मौलिक अधिकार केवल एक किताब का चैप्टर नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का ढाल है। मौलिक अधिकार का मतलब यह एक ऐसा अधिकार है जिसकी वजह से हम पूरे सम्मान और स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, जो कि हर नागरिक को यह ताकत प्रदान करती है। अगर यह अधिकार हमारे पास नहीं होता तो हमारा जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल होता। इसलिए संविधान ने इसे हर नागरिकों के लिए बेहद ही खास बनाया है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 को समझते हैं। एक बात बताइए, अगर संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो हमारे अधिकार को रक्षा कौन करेगा? क्योंकि अधिकार देना ही काफी नहीं होता, उसे लागू करवाना ही होता है। अनुच्छेद 12 हमें यह बताती है कि राज्य का मतलब सिर्फ राज्य सरकार या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं होता, बल्कि राज्य में जितने भी
राज्य के नियंत्रण में आते हैं या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, विधान मंडल, नगर निगम, पंचायतें सभी इसमें शामिल हैं। मान लीजिए किसी भी सरकारी कॉलेज में आपको आपकी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आपको दाखिला देने से मना कर दे, तो आप कह सकते हैं कि आपके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि सरकारी कॉलेज भी राज्य के श्रेणी में ही आते हैं। अनुच्छेद 12 हमको अधिकार प्रदान नहीं करता है, बल्कि यह अधिकारों का पालन करवाना किनकी जिम्मेदारी है यह बतलाता है, किनकी संस्थाओं का है यह साफ करता है। तो एक लाइन में आप याद रख सकते हैं कि जहां जहां सरकार का नियंत्रण, वहां अनुच्छेद 12 का प्रयोग, अर्थात इसे हम मौलिक अधिकार का पहला दरवाजा भी कह सकते हैं। इसके बाद हम अनुच्छेद 13 को समझ लेते हैं। अनुच्छेद 13 हमें यह बताती है कि संविधान सबसे ऊपर है। भविष्य में कोई भी ऐसा नया कानून नहीं बनाया जाएगा जो हमारे मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता हो। यानी संविधान सबसे ऊपर है। हर कानून को संविधान के अनुसार ही बनना होगा। जैसे स्कूल में सबसे बड़ा नियम प्रिंसिपल का होता है। अगर कोई टीचर नया नियम बना दे तो वो नियम मान्य नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में होगा तो वो मान्य नहीं होगा। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार का प्रहरी का काम करता है। यानी संविधान सबसे ऊपर और मौलिक अधिकार के खिलाफ कोई भी कानून स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आज बस इतना ही। कल हम अगले वीडियो में पूरे मौलिक अधिकार को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।